जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि SI यानी कि दरोगा ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस मैं आपको बता दूं कि वैसे तो मैंने इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी थी, बट मैं देख रहा हूं कि लगातार आपके अलग अलग सवाल अलग अलग प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो कमेंट के माध्यम से एक प्रॉब्लम का आंसर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है ताकि जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा भी सकूं और आप उसका जो सॉल्यूशन है वो देख करके अपना फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भर सके, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी यही रहती है कि आपसे किसी भी एक भी कैंडिडेट से फॉर्म में भरने में कोई भी गलती ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। इसके लिए गाइज आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से जानकारी एक्सप्लेन की जाएगी। अगर फिर भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद आप जानेंगे कि ये भर्ती 1799 पोस्ट पर निकाली है। एंड गाइज आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें आप फॉर्म जो भर पाएंगे वो 26 अक्टूबर 2025 तक भर पाएंगे। इसके अलावा सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस है, चाहे आप बिहार से या फिर किसी अन्य स्टेट से। और अन्य स्टेट से मतलब है कि अन्य स्टेट के कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। फिर आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी जानेंगे और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जनरल की 850 वैकेंसी है, इन्हीं वैकेंसी पर अन्य स्टेट के कैंडिडेट कॉम्पीट करेंगे। फिर आप एज लिमिट चेक कर लेंगे। इसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या रहेगी SI के लिए, मेल में क्या रहेगी, फीमेल में क्या रहेगी, हाइट कितनी, चेस्ट कितनी, ये सब जानकारी बहुत ही अच्छे से यहाँ पर दी गई है। अब आपने ये सब इन्फॉर्मेशन चेक कर लिए, एक बार नोटिफिकेशन को भी चेकआउट कर लेना, इसको भी रीड कर लेना। और अगर कोई भी पॉइंट में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है और आपने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा तो गाइज आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर अप्लाई का पोर्टल आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाने के बाद में आप सबसे पहले स्टेप फर्स्ट रजिस्टर एंड मेक पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप चाहे तो इनको हिंदी के अंदर भी यहाँ से रीड कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश के ही का अंदर करना है तो आप इंग्लिश सेलेक्ट रहने दीजिएगा। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे एंड देन प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद एंटर एप्लीकेंट फुल नेम, तो आपका जो फर्स्ट नेम है पहले तो आपको वो डालना है, फिर आपका मिडिल नेम नया हो तो खाली छोड़ देना और उसके बाद में जो आपका सरनेम यानी कि लास्ट नेम है वो एंटर कर देना। उसके बाद आप यहाँ पर नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उसके बाद आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे। फिर आपसे पूछे आर यू ए डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, यानी कि क्या आप एक बिहार स्टेट के निवासी है, अगर है तो यस। और उसके बाद में जो आपकी कास्ट कैटेगरी है बिहार के अंदर वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आप बिहार से नहीं है तो आप नो करेंगे। और नो करने के बाद आप देखेंगे कि आपको बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। साथ ही बोला है कि यू हैव सिलेक्टेड डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट एज नो, तो आपको जनरल के अंदर रखा जाएगा। फीस यहाँ पर सभी के लिए 100 ही है और आपको ना तो एज के अंदर छूट मिलेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये जो रिलैक्सेशन के फायदे हैं ये जो बिहार स्टेट के हैं उन्हीं को मिलेंगे। तो अगर आप बिहार से है तो यस करके आप बताइए कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है। और जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जनरल सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे सामने आपको बोला है कि यू हैव सिलेक्टेड SC कैटेगरी, प्लीज मेक श्योर टू सबमिट रिलीवेंट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपको रिलीवेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर देने होंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे नीचे ऑप्शन है सिलेक्ट एप्लीकेंट जेंडर, तो आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में जो भी ईयर है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपसे पूछे आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट, क्या आप एक बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप एक सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जो इन्फॉर्मेशन अभी भरी है वो सभी आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगी। आप इन सभी जानकारी को डबल चेक कर लेना, क्योंकि बाद में इन इन्फॉर्मेशन को आप एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन देखने के बाद में कि कोई गलती हो गई है तो आप एडिट एप्लीकेंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर टिक करेंगे और ये कैप्चा कोड डालेंगे और फिर उसके बाद मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। फिर गाइज आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फीस डेबिट क्रेडिट कार्ड, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर UPI या फिर वॉलेट, तो यानी कि इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके आप जमा कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके अपनी फीस जमा कर लीजिए।
फिर मैं आपको यहाँ पर आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद में आप यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखेंगे जहाँ पर आपको बोला है कि आपका पेमेंट रिसीव कर लिया गया है। अब आप यहाँ पर प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप देख रहे हैं कि यार जो मैंने इसमें फॉर्म भरा है और वो गलत हो गया है, तो आप कैंसिलेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके दोबारा से अपनी फीस को दे करके सभी डिटेल दोबारा से भर सकते हैं। आप नया फॉर्म नहीं भरेंगे, आप इसी फॉर्म को कैंसिल करके दोबारा अपनी फीस पे करके अपना जो फॉर्म है वो दोबारा भर सकते हैं। यानी कि आपको एडिट का मौका नहीं मिलता, आप इस फॉर्म को कैंसिल करा करके दूसरा फॉर्म इसी लॉगिन डिटेल से भर सकते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पर प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। अब आपके सामने फिर से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप यहाँ पर नीचे की तरफ आइए, डिक्लेरेशन पर टिक कीजिए और प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर पोस्ट के ऊपर क्लिक करके सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप यहाँ पर जो आपका फादर नेम है वो एंटर करेंगे। फादर नेम एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर आपका जो माता जी का नाम है वो डालेंगे एंड देन आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, अनमैरिड, मैरिड या फिर डाइवोर्सी, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप, कोई एक आईडी में से आपको सिलेक्ट कर लेनी है, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, पैन कार्ड हो, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। अब जो भी आईडी आपने सिलेक्ट किया उसका नंबर आप एंटर आइडेंटिटी कार्ड नंबर वाले सेक्शन में फिल कर देना। इसके बाद में यहाँ पर एक सवाल है कि आर यू ए वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, यानी कि क्या आप जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके आश्रित हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, तो सबसे पहले आपको 10वीं की जानकारी देनी है। 10वीं आपने कौन से इंस्टीट्यूट से की है, यूनिवर्सिटी से की है, उसका नाम देंगे। बेसिकली इसके ऊपर ना तो इंस्टीट्यूट एप्लीकेबल होती है या ना यूनिवर्सिटी, तो आपको यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम एंटर करना है, जिस भी बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है। फिर जो आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर सर्टिफिकेट इश्यू डेट या फिर पासिंग ईयर एंड डेट, यानी कि कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करनी है। या फिर यहाँ पर आपका पासिंग ईयर एंड डेट भी आप दे सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्टली मालूम नहीं है तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट भी यहाँ पर दे सकते हैं। बट 10वीं का सर्टिफिकेट तो आपके पास होगा ही और उसके ऊपर सर्टिफिकेट की जो डेट है वो भी होगी। फिर आएगा आपका ग्रेजुएशन, तो आपको यहाँ पर बताना है कि कहाँ से आपने आपकी ये जो ग्रेजुएशन है वो की है, तो उसका पूरा नाम आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देना। फिर आपको पासिंग सर्टिफिकेट नंबर देना है। और गाइज यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी अभी जो ग्रेजुएशन है वो डिग्री तो होगी बट सर्टिफिकेट नहीं होगा, यानी कि वो मार्कशीट अभी अवेलेबल है, प्रोविजनल डिग्री होगी बट सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो ऐसे में यहाँ पर अगर आपके पास मार्कशीट है तो मार्कशीट के ऊपर जो नंबर होता है वो आप डाल सकते हैं। और अगर वो सब भी अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर NA लिख सकते हैं, NA यानी कि नॉट अवेलेबल। उसके बाद आप देखेंगे सर्टिफिकेट इशू डेट, पासिंग ईयर एंड डेट। तो अगर आपका सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है तो आपका सर्टिफिकेट इशू डेट आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। और अगर आप यहाँ पर मार्कशीट की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और आप NA लिख रहे हैं, यानी कि आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ पर इसमें जो आपकी पासिंग ईयर है एंड डेट है वो आप इस वाले सेक्शन में सेलेक्ट करेंगे। अब आती है पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि PG, तो अगर आपके पास है तो आप सेम वे में आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देंगे, पासिंग सर्टिफिकेट नंबर एंड देन आपकी डेट की कब आपने पास की है। फिर आएगी एड्रेस डिटेल, तो परमानेंट एड्रेस आपका क्या है वो आप भर देंगे, जैसे कि हाउस या फिर फ्लैट या फिर प्लॉट नंबर, स्ट्रीट, मोहल्ला, विलेज, टाउन, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, आपका स्टेट, और उसके बाद में आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी है और अपना पिन कोड डाल देना है। फिर एक सवाल है कि वेदर इट इज़ ए सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो आप यस कर देना, अगर सेम नहीं है तो नो करके अलग से इस तरफ आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस में प्रेजेंट एड्रेस फिल कर देना। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस, तो कुछ सवालों के आंसर आपको करने हैं। जैसे कि पहला सवाल है कि क्या आपको डिब्रेड किया गया या ब्लैकलिस्ट किया गया UPSC, SSC या फिर किसी अन्य स्टेट के PSC द्वारा, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपके ऊपर इनमें से कोई केस चल रहा है, आपके ऊपर केस दर्ज हुआ है, क्या आप किसी केस में दोषी ठहराए गए हो, अगर हाँ तो आपको यस करना है सवाल पढ़ के, नहीं तो आप इन सभी ऑप्शन में नो कर देना। नो करने का मतलब है कि आपका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है। अब आप फोटो अपलोड करेंगे, फोटो आपका किस तरह का एक्सेप्ट होगा, किस तरह का रिजेक्ट हो आप चेक कर सकते हैं। और आपके फोटो का फॉर्मेट JPG या फिर PNG चल जाएगा, साइज 100 KB से कम रहना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फ़ोटो फाइल सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर ओपन करेंगे, आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर इंग्लिश वाला सिग्नेचर अपलोड करेंगे और हिंदी वाला। इंग्लिश वाला सिग्नेचर आपका कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सिग्नेचर तो सिग्नेचर होता है, साइन में आप कुछ भी कर देते हैं, बट सिग्नेचर आपका कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। और हिंदी सिग्नेचर में आप सिंपल आपका जो हिंदी नाम होता है, जो भी पूरा नाम है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देना। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना और जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो सेलेक्ट करना, ओपन करना, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप हिंदी सिग्नेचर अपलोड करेंगे ब्लैक इंक के द्वारा ही, व्हाइट पेपर पर, साइज 50 KB से कम, और फिर आप यहाँ पर प्रोसीड
कर देंगे। अब गाइज आपने जो भी जानकारी अभी भरी उसका प्रीव्यू आपके सामने आएगा। सभी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर एक एक करके चेक करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन गलत हो गई है तो एडिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेना, नहीं तो यहाँ पर डिक्लेरेशन को टिक करना और ये जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आए वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसको एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। एक बार फिर से ओके करेंगे। अब आप देखेंगे कि आपका फॉर्म प्रोविजनली सबमिट हो चुका है। अब आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ पर इस तरह से आपका फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा। आप इसको सेव कर लेना PDF के रूप में और बाद में प्रिंट करा लेना। और गाइज अगर आप ये इन्फॉर्मेशन देखने के बाद में यहाँ पर कोई इसमें देखते कि यार मेरी जानकारी गलत हो गई है, तो आप उसको जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कैंसिल करके दोबारा से भर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि SI ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।